रेवाड़ी के बावल में बीजेपी की हरियाणा प्रगति रैली का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने 26/11 की बरसी पर आतंकी हमले में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कई विकास योजनाओं की घोषणा भी की। कहा कि इनसे प्रदेश के विकास में सहायता मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार बिना भेदभाव के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवाया जाएगा। वहीं सीएम ने देश में पहली बार लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा होने पर भी खुशी जताई। मानव जाति को सुखी करने के लिए नियमों का पालन करना होता है। तो नियमों के ग्रंथ को, ये पवित्र ग्रंथ जो संविधान बनाया गया, इसमें सालों साल लग गए थे बनाने में, और आज के दिन 26 नवंबर को उसको देश की जनता को समर्पित किया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी को, 2 महीने बाद, लेकिन 26 नवंबर को और वो समर्पित किया गया था। तो इस अवसर पर मैं डॉक्टर अम्बेडकर को और जो भी उस समय के संविधान सभा के सदस्य थे, उन सब के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं कि इस आजादी की खुली सांस में आज हम हवा ले पा रहे हैं, तो अपने संविधान के कार्य से ले पा रहे हैं। बुद्धिजीवी लोगों को याद होगा, जिनको इतिहास याद है, ज्यादा दूर का इतिहास नहीं है, 2008 26 नवंबर की घटना है। यदि आतंकवाद इसका बोलबाला देश में बढ़ रहा था, आतंकवादियों ने आज 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज जो होटल है उसके पर आक्रमण किया था, और उस आक्रमण को एक प्रकार का 166 नागरिक उसमें मारे गए थे। 166 बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। तो इस आतंकवाद की समाप्ति के लिए आज का दिन याद किया जाता है। भारत सरकार ने उसके ऊपर बहुत काम किया। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, आज संविधान दिवस है। तो मैं आप सब लोगों को संविधान दिवस की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2015 को माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था, और इसी दिन भारतीय संविधान का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिख करके जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा हुआ, और विश्व का ये सबसे बड़ा संविधान है जो हाथ से लिखा हुआ है। और इस संविधान के जरिए ही हम सब के अधिकार सुरक्षित है। हम सब लोगों का जो भी अधिकार है, चाहे वो राजनीतिक, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो आर्थिक, सभी तरह के मौलिक अधिकार इस संविधान के जरिए हमारे सुरक्षित है। तो आज बाबा साहब को भी नमन करते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा संविधान। बावल को मिले मनोहर सौगात पर और भी तफसील से जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव सुल्तानिया से। सीधे जुड़े हैं वहां की तस्वीरों के साथ, ज्यादा अपडेट लिए। राजीव, बावल को मिले मनोहर सौगात को और भी विस्तार से बताएं। जी अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज बावल प्रगति रैली के अंदर अनेकों विकास योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 223 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने वाली 19 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, और रैली के संयोजक थे वो बनवारी लाल थे, जो बावल के अंदर रैली रखी गई थी, जहां पे जो योजनाएं थी उनका उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया, लोगों को संबोधित किया। लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। इतनी योजनाओं का एक साथ उद्घाटन होने के बाद लोगों ने ताली बजाकर मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत किया। जी अनामिका जी।
सीएम अपने संबोधन में क्या बोल रहे थे, किन विकास कार्यों को गिनवाया गया, सौगात को जब दिया गया कुछ और नई चीजें आपने वहां पर देखी, लंबित मांगे कौन सी थी जो पूरी हुई, सहकारिता मंत्री के संबोधन में क्या कुछ नया था, थोड़ा और विस्तार में बताएं राजीव। जी अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जो मांगे रखी गई थी उनमें से अधिकतर मांगों को मुख्यमंत्री ने मंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मांगे हैं ये सारी फिजिबल होगी तो शीघ्र ही इन पे कार्य करवा दिया जाएगा। राव इंद्रजीत की तरफ से रेवाड़ी जिले में मांगे रखी गई और कहा कि जो विकास की जो योजनाएं हैं उनको सभी को शीघ्र ही एस्टिमेट्स वगैरह तैयार करा के अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, उसके बाद जो ना शीघ्र ही उनको शुरू करवा दिया जाएगा। मुख्य रूप से रेलवे ओवरब्रिज था जिसको उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री महोदय जी ने किया। इसके अलावा जो कैबिनेट राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव जी था उनकी तरफ से मांगे रखी गई थी, उनको भी कहा कि जो फिजिबल होंगी उन सभी को यथाशीघ्र ही कार्य उन पर शुरू करवा दिया जाएगा। बाकी मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि हम 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज बनाएंगे, हर जिले में कॉलेज बनेगा, लड़कियों को शिक्षा के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, इसके लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है और हर जिले में 200 बेड का हॉस्पिटल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा फिलहाल सिर्फ 9 जिलों में ही 200 बेड का हॉस्पिटल है, बाकी जिलों में 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं है। शीघ्र ही हम हर जिले में 200 बेड का जो हॉस्पिटल खोलेंगे ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। उन्होंने रोड पे भी कहा कि हमारी जो सरकार है वो रोडों का मैप बना रही है, क्योंकि बगैर रोड के विकास नहीं हो सकता। जब रोड का जाल बिछेगा तभी कंपनियां आएंगी और विकास के रोजगार खुलेंगे। जी अनामिका जी, बहुत शुक्रिया राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौटूंगी, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। तो विकास के लिए संकल्पबद्ध सरकार, संकल्प क्या है और किस तरह से उस परिपाटी को पूरा किया जाएगा, वहां तक पहुंचा जाएगा, ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा, ये बता रहे थे यहाँ पर प्रदेश के मुखिया। इंद्रजीत की तरफ से रेवाड़ी के लिए भी वहां पर कुछ मांग उठाई गई। मनोहर सौगात मिली है यहाँ पर, एक के बाद एक झड़ियां लग गई तोहफों की, जिसकी जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता राजीव सुल्तानिया।